डीपसीक क्या है और इसने कैसे अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी? चीनी कंपनी डीपसीक के एआई पावर्ड चैटबॉट ने अमेरिका में धमाल मचा दिया है। अमेरिका में जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक ये एप्पल के स्टोर से सबसे ज्यादा मुफ्त डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। इस ऐप की कम समय में इतनी चर्चा की वजह इसका अमेरिका स्थित एआई कंपनियों की तुलना में कम लागत का होना है। एआई चैटबॉट डीपसीक के उदय ने अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में भूचाल ला दिया है। चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की $600 अरब से अधिक की मार्केट वैल्यू घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्टार्टअप डीपसीक को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए सचेत हो जाने वाला लम्हा है। सिलिकॉन वैली के उद्यमी पूंजीपति मार्क आंद्रेसन ने डीपसीक का स्वागत करते हुए कहा है कि यह एआई में अब तक की सबसे शानदार और प्रभावशाली सफलता है। कंपनी का कहना है कि उसका ताज़ा एआई मॉडल अमेरिका के लीडिंग मॉडल जैसे कि चैटजीपीटी के उद्योग के बराबर है। इस ऐप के पीछे रहे रिसर्चरों का कहना है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख की लागत आई है, जो कि अमेरिका में एआई कंपनियों के अरबों डॉलर के खर्चों से काफी कम है। डीपसीक क्या है? डीपसीक ने चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। डीपसीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जिसका गठन चीन के दक्षिण पूर्वी शहर होंगचो में हुआ है। मोबाइल ऐप के मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर के मुताबिक जुलाई 2023 में कंपनी को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चर्चित एआई असिस्टेंट ऐप को अमेरिका में 10 जनवरी तक रिलीज नहीं किया गया था। डीपसीक के संस्थापक कौन है? लियांग वेनफेंग ने हेज फंड के जरिए निवेशक जुटाकर डीपसीक की शुरुआत की थी। वो 40 वर्षीय एक इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। कथित तौर पर उन्होंने एनवीडिया A100 चिप्स के जरिए एक स्टोव बनाया था। हालांकि अब इसके चीन को निर्यात करने पर प्रतिबंध है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकरीबन 50,000 चिप्स के कलेक्शन के जरिए उन्होंने डीपसीक लॉन्च किया। उन्होंने इन चिप्स को सस्ती और लोअर एंड चिप्स के साथ इस्तेमाल किया, जो कि अब भी चीन में आयात होती है। लियांग को हाल ही में उद्योग के विशेषज्ञों और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग के साथ बैठक करते हुए देखा गया था। कौन इस्तेमाल कर रहा है? कंपनी का एआई ऐप उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन और एप्पल के ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ये सेवा मुफ्त है और एप्पल के स्टोर पर सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्टें भी हैं जिनमें लोगों ने इसके साइन अप करने में दिक्कत आने का हवाला दिया है। ये अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप भी बन गई है। ऐप क्या करता है? डीपसीक अपने ताकतवर एआई असिस्टेंट को लेकर चर्चित हो चुका है, जो कि चैटजीपीटी की तरह काम करता है। ऐप स्टोर पर मौजूद इसके विवरण के अनुसार इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपके सवालों के जवाब दे सके और आपकी जिंदगी को आसान बनाए। इस ऐप पर एक यूजर ने रेटिंग देते हुए टिप्पणी की है कि ये लेखन को खास विशेषता देता है। हालांकि जब इस चैटबॉट से बात की गई तो इसने कम से कम एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल को टाल दिया। जब बीबीसी ने ऐप से पूछा कि 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, तो डीपसीक ने जवाब दिया, मुझे माफ करिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक एआई असिस्टेंट हूं, जिसे मददगार और नुकसान न देने वाला जवाब मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों को क्यों नुकसान हुआ? डीपसीक ने कथित तौर पर अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की तुलना में बेहद कम यानी कुछ लाख डॉलर में इसे तैयार किया है। ये कामयाबी अमेरिका के एआई दबदबे के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करती है। संभवतः कंपनी के कम लागत होने की वजह से 27 जनवरी को वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मच गई। टेक कंपनियों से भरे हुए अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में 3% की गिरावट देखी गई। इसका सबसे बुरा असर अमेरिका स्थित कंपनी एनवीडिया पर पड़ा, जो ताकतवर चिप्स बनाती है और एआई में उसका इस्तेमाल होता है। सोमवार को उसने तकरीबन $600 अरब की अपनी मार्केट वैल्यू को गंवा दिया। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। दिन भर में उसके शेयर के दाम में 17% तक गिरावट देखी गई। फोर्ब्स के मुताबिक बाजार पूंजी के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है, लेकिन सोमवार को ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे स्थान पर आ गई, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू $3.5 ट्रिलियन से घटकर $2.9 ट्रिलियन रह गई। डीपसीक एनवीडिया के जरिए बनाई गई चिप्स की तुलना में कम उन्नत की सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करता है। इसकी कामयाबी ने उस विश्वास को कमजोर किया है जिसमें माना जाता है कि उन्नत एआई के लिए बड़ा बजट और उच्च तकनीक वाली चिप्स की जरूरत होती है। हालांकि इस घटना के बाद उच्च प्रदर्शन वाली चिप के भविष्य और इसकी आवश्यकता के बारे में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।